दोस्तों राम राम। इस बार मैं जो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो माघ स्नान के बारे में बात कर रही हूँ। तो इस बार जो है माघी पूर्णिमा पौषी पूर्णिमा जो है वो 2 और 3 जनवरी 2026 में पड़ रही है। और कहिए कि पूर्णिमा के दिन से ही माघ स्नान का जो होता है नियम, माघ स्नान जो होता है वो चालू हो जाता है। वैसे तो पौष पूर्णिमा के दिन से ही कहते हैं कि इसका ये जो है माघ स्नान शुरू हो जाती है। लेकिन जो लोग अगर पूर्णिमा के दिन अगर नहीं भी कर पाते हैं नियम इसका माघ स्नान का, तो उसके नेक्स्ट डे यानी कि 3 तारीख से अगर जो पूर्णिमा के दिन से, क्या कि 2 तारीख को ज़रूर है पूर्णिमा, पौष पूर्णिमा 2 और 3 को, लेकिन 2 तारीख को वही लोग पूर्णिमा का व्रत मना रहे हैं जो लोग पूर्णिमा का व्रत करती हैं। वही चूँकि चंद्र अर्घ जो दियाता है तो वो शाम में होता है और ये 5:56 से लगभग स्टार्ट है, 53 या 56 से स्टार्ट है। तो उसमें ही 2 तारीख को ही चंद्र भगवान का जो अर्घ व्रत करते हैं पूर्णिमा का, उस दिन महिलाएं करेंगी। और 3 तारीख को जो पूर्णिमा है वो स्नान ध्यान की पूर्णिमा है। व्रत की पूर्णिमा 2 तारीख को है और 3 तारीख को जो है 3 जनवरी को है वो स्नान ध्यान यानी कि दान की पूर्णिमा है। स्नान दान की पूर्णिमा 3 तारीख को है। और इस दिन जो भी लोग पूजा करेंगे स्नान ध्यान करके, और इस दिन से ही ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने के बाद इस दिन से ही माघ स्नान का नियम चालू हो जाएगा। तो माघ स्नान में जो माघ व्रत का कहा जाता है, तो माघ व्रत में जो भी नियम होता है वो स्नान का ही नियम होता है, जिसमें कि ब्रह्म मुहूर्त में लोग स्नान करते हैं। और उसी के अनुसार स्नान के बाद अपना जो भी है पूरे महीने विष्णु भगवान का, जैसे कार्तिक मास में विष्णु भगवान का पूजन होता है, तो पूजन की बस वही है, विष्णु भगवान का पूरे महीने में पूजन होता है। इसमें जो भी नियम है वो खास करके स्नान का ही नियम है, जो कि ब्रह्म मुहूर्त में होता है। ब्रह्म मुहूर्त कहिए तो चूँकि ठंडे के वक्त होने के कारण उस समय सूर्योदय से पहले ही होता है। सूर्योदय से पहले स्नान लोग कर लेते हैं, और यानी कि समझिए कि अंधेरे में ही माघ स्नान होता है। और इस महीने में पूरे महीने में तिल से पूजन होता है। तिल का जितना भी उपयोग किया जाए तो बस वही है कि वो तिल का पूरे महीने उपयोग होता है। चाहे भगवान जी की पूजा में हम लोग चढ़ाएं तो तिल का प्रसाद में चढ़ाते हैं। लोग नहाते भी हैं तो बहुत लोग तिल में कहते हैं कि नहाने वाले जल में तिल डाल के नहाते हैं। वैसे तो नियम है कि गंगा स्नान किया जाता है, नदी में स्नान किया जाता है, सरोवर में स्नान किया जाता है। तो जिससे संभव होता है वो लोग करती है, लेकिन ऐसे जो लोग ना भी जाए नदी तट पर गंगा स्नान को, वो भी अपने घर में नहाने के जल में गंगा जल डालकर स्नान कर लेती है। और हर हर गंगे या गंगा मैया कोई भी ये करके मंत्र का नाम लेते हुए हर हर गंगे करके नहाकर, लेकिन नहाने का नियम बस ब्रह्म मुहूर्त में ही है, अंधेरे में ही नहाना है। और विष्णु भगवान का पूजा किया नहा धोवा के तो जनरली लोग पूजा पाठ करते ही हैं। तो वही है भगवान का पूजा करना है, सूर्य भगवान को जल देना, तुलसी मैया को जल देना, दिया बत्ती लगाना। फिर शाम में भी लोग यही करते हैं इस पूरे महीने। लेकिन मूली वर्जित माना गया है कि मूली को नहीं खाना चाहिए। जो माघ स्नान करते हैं वो मूली और बैगन उनके लिए वर्जित है, वो नहीं खाते हैं। तो जैसे जिसके घर में
जैसे जिसके घर में अपना जैसा नियम है उसी के अनुसार अपना नियम बनाते हुए करते हैं। और तिल का है तो बहुत लोग ऐसे भी कहते हैं कि तिल को माने माघ में नहीं खरीदना चाहिए, पहले ही माघ शुरू होने के पहले ही आप पूर्णिमा तक होता है तो तिल को मंगवा लीजिए। और अधिक ही ये में अमाउंट में तिल मंगवाते हैं ताकि महीने भर उसका उपयोग होता है। लोग तिल से हवन भी करते हैं। अब वैसे भी तो हवन सामग्री में तिल मिक्स ही रहता है। तो इस पूरे महीने अगर जिनको हवन करना है, अगर जो पूरे महीने नहीं कर पाते हैं वो खास तिथि में भी अगर करते हैं तो कहिए कि खास तिथि में भी ये लोग नहा के कुछ दान वगैरह करके कुछ पूजा पाठ हो और अपना हवन वगैरह हो, ये सब कर सकते हैं। अगर ब्रह्म मुहूर्त में, नियम तो है ब्रह्म मुहूर्त में ही नहाने का। जो माघ स्नान करती हैं, देखिए नहाने में कुछ कुछ खास महीने का अपना महत्व है। जैसे कार्तिक मास का स्नान है तो वो भी स्नान के लिए ही कार्तिक मास जाना जाता है। माघ स्नान भी जो है वो पूरे महीने माघ में नहाने का ही नियम है। ज़्यादा आप कर सके तो वो आपकी मर्जी है। ज़्यादा का तो कोई ये अंत है नहीं कि ज़्यादा आप कितना कर सकती हैं, लेकिन कम से कम नहाने का नियम है। तो इसको है कि आप अंधेरे में ही सूर्योदय से पहले ही आप नहा लें, आधा घंटा 40 मिनट पहले नहा लें। उसके बाद पूजा पाठ करते उगते सूर्य को हो सके तो जल दे दे सूर्योदय के समय, तो वो तो तभी होगा। कहे कि 7 सवा 7 के लगभग, अगर ठंडे में ठीक ठाक दिन है तो भी 7 सवा 7 में ही सूर्य भगवान के दर्शन होते हैं। और उसके पहले तो लगभग नहीं होता, तो इसलिए कहा जाता है कि पहले ही नहा कर आदमी रहेगा तभी उगते सूर्य का लोग जल से अर्घ दे पाएंगे। दूसरा है, इस महीने में नहाना मुख्य है, स्नान का नियम। दूसरा में है दान का नियम। स्नान के साथ ही दान जुड़ा हुआ है। आदमी नहाता है हिंदू धर्म के अनुसार। हिंदू धर्म में कहा गया है कि आदमी को दान करना चाहिए, जितना हो जैसे हो। कम से कम भर महीने जो है वो जो माघ स्नान करेंगे, अगर नियम स्नान कर लेती हैं तो पर डे उनको दान के लिए कुछ ना कुछ दान करते ही जाना चाहिए। और दान में खास करके अन्न दान जो है उसको महादान कहा गया है। तो अगर आप अन्न दान करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब भी अन्न का दान करिए तो उसमें कहा जाता है कि कुछ धन जरूर रखना चाहिए। आप भर महीने करते हैं तो आप ज़्यादा धन का मतलब क्या है, 11 रुपया हो, नहीं हो तो 5 रुपया हो, नहीं हो तो 1 का सिक्का भी दे, माने पर डे के अनुसार। लेकिन दान हम लोग निकालेंगे, अगर जो भी निकालते हैं दान के लिए अन्न को, तो उसमें 1 का सिक्का हो, 5 का सिक्का हो, 11 का सिक्का, वो अपनी आस्था हो, 20 का हो, जितना जिसको मन हो वो अन्न के साथ उस पैसे को रख देना चाहिए और ज़रूरतमंदों में उसका देना चाहिए। या मंदिर में पंडित वगैरह बैठते हैं उन लोगों को भी दान मोस्टली पंडित लोग को ही दिया जाता है। वैसे गरीब ज़रूरतमंदों को भी कहते हैं कि दान में देना चाहिए, तो उन लोगों के लिए भी ये है। अच्छा, ये जो है जाड़े का वक्त होने के कारण ठंडी की वजह से जो शाल, स्वेटर या कंबल या ऊनी वस्त्र, किसी भी तरह का जो है ठंडे से राहत दिलाने के लिए, तो वैसे सामान का भी लोग दान करते हैं। तो ये आपकी अपनी आस्था है, अपनी श्रद्धा है कि आप कितना और किस तरह का दान देती हैं। आप ये आपकी अपनी आस्था और अपनी श्रद्धा पे निर्भर करता है कि आप किस तरह से इसका करती हैं। और दूसरी बात है कि स्नान तो ज़रूरी है, स्नान तो सभी लोग करते हैं। हालांकि कहने में तो ये भी आता है कि जाड़े में बहुत लोग
स्नान नहीं करते तो वो दान क्या करेंगे। कहे कि स्नान के साथ ही दान जुड़ा हुआ है। नहाने के बाद आदमी कहता है कि चलो पवित्र महीना है, दान के लिए कुछ निकाल दिया जाना चाहिए। तिल का दान हो, बहुत तरह का होता है दान, लेकिन इसमें स्नान का नियम है। तो लेकिन इस स्नान में लोग ये बोलते हैं कि गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए, ठंडे पानी से ही नहाते हैं। और इसमें ही कहा जाता है कि कल्पवास भी किया जाता है। कल्पवास मतलब कहने का अर्थ ये है कि गंगा के तट पर, सरोवर के तट पर लोग टेंट वगैरह ये किया जाता है फैसिलिटी करके, और वहीं लोग पूरे महीने घाट किनारे रहते हैं और पूरे महीने नहाते हैं, और नहाकर उस हाल में वो पूजा पाठ वगैरह करते हैं। और प्रयागराज में देखिए माघ महीने में पौष पूर्णिमा के दिन से ही मेला स्टार्ट हो जाती है। और ये मेला जो है वो माघ पूर्णिमा तक रहती है। पूरे महीने का मेला चलता है। और ख़ास करके कहिए कि इस महीना में जो होता है माघ महीने का स्नान जो करते हैं वो प्रयागराज से ही इसका ये हुआ है। प्रयागराज में तो बहुत भीड़ रहती है, बहुत भीड़ रहती है माघ महीने में। कल्पवास का यहीं से शुरू हुआ है। कहा भी जाता है कि ये भगवान इंद्र के द्वारा किया गया था। माघ स्नान का व्रत नियम पहली बार उन्हीं के द्वारा किया गया था, और उन्हीं के द्वारा इनका उस व्रत का प्रचार प्रसार जनमानस तक हुआ है। और लोग आज देखिए कि बहुत लोग होते हैं, ठंडी इतनी होने का बावजूद भी नियम व्रत को करने वाले इस नियम व्रत को हर साल लगातार करते आते हैं। तो हम लोग तो बस इसको देखे ही हैं कि क्या नहाना है, क्या दान है, क्या पुण्य है। घर में तो बड़े बूढ़े लोग अपना करते ही आते रहते हैं। तो ये मेला बता रही हूँ कि जो कि प्रयागराज में चलता है वो पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा पूरे एक महीना यह मेला लगता है। और यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है। तो देखिए कि ये आज हमारा वीडियो माघ पूर्णिमा पे, माघ स्नान पे जो था वो पौष पूर्णिमा से शुरू होकर माघ पूर्णिमा तक यह स्नान का नियम रहता है। इसमें भोजन में लोग सात्विक भोजन ही करते हैं। एक टाइम का, अगर बहुत लोग तो होते हैं कि अपना भोजन जो करना होता है सो करते हैं। बहुत लोग होता है कि एक टाइम फलाहार और एक टाइम अन्न खाते हैं। लेकिन इसमें लहसुन प्याज, ये स्नान जो लोग करती हैं या करते हैं वो ये सात्विक, उनका भोजन जो होता है वो पूर्णतः सात्विक रहता है। इसमें लहसुन प्याज वर्जित रहता है, और भी कई सामान जो रहता है खाने में वो लोग परहेज करते हैं। लेकिन इसी में कुछ व्रत भी होता है, वो तिल एथी करके होता है। गणेश जी का चौथ, संकट चतुर्थी चौथ का जो पूजन होता है वो यही माघ में होता है। मौनी अमावस्या का व्रत भी होता है, इसी माघ में होता है। तो बहुत सारा व्रत है जिसके बारे में देखिए, अगर मौका मिलेगा तो फिर आप लोगों से वीडियो बनाऊंगी। और ये आज जो ये वीडियो है माघ स्नान पे, तो आज आप लोगों से इस विषय पे बात कर रही हूँ। फिर अगले बार फिर मौका मिलेगा फिर आऊँगी। राम राम।